17, दैट इज मैन मेड मटेरियल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो जो भी टॉपिक होता है उसको हम पहले अपने डेली डे टू डे लाइफ में कहाँ पर उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको समझना जरूरी है। एक बार हमने समझ लिया तो आपको लगेगा ये तो हम जानते हैं पहले से ही है, वी आर फैमिलियर टू देम। फिर उसके बाद उसकी गहराई में, उसके डीप में जाएंगे। तो सबसे शुरू करते हैं, वी ऑब्जर्व मेनी थिंग्स इन आवर सराउंडिंग। अपने आसपास सराउंडिंग में हम बहुत सारे थिंग्स देखते हैं। चलिए हम कुछ लिस्ट बनाते हैं, और वो लिस्ट कैसा होगा, उसका जो रिलेशन है वो हमारे आज के टॉपिक से है। चलो देखते हैं, पहले कुछ लिस्ट तो बना ले। चलिए मैं लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, और आप देख रहे हैं यहाँ पर सो मेनी थिंग्स आर देयर। ओके, कौन कौन सा है आप पढ़ सकते हैं आराम से। मिरर, क्लोथिंग, ब्रूम, कॉइन्स, टॉयज, पॉट्स, पेंसिल, बैग्स, टेबल, ग्लास, ज्वेलरी, टायर, चेयर, utensils, socks, idol, pen, shoes, thermocol, blanket, compass, ball, books, wood, rubber, soil, iron, plastics, so many things हमने आसपास देखा। अब इसमें इसमें कहीं कहीं पर बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, तो उस पर फोकस नहीं करना है हमें। हम जो मैटर जो बोल रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। ओके, तो फिर क्या करना है हमको। चलिए ये देखिए, ये क्या है, ये नेचुरल थिंग है, ये शेल्स है। आपको आपने देखा होगा, ये सी शोर में आप चौपाटी पे कहीं जाते हैं तो इस तरह के ये शेल्स आपको मिलते हैं, और दे आर नेचुरल, है ना, नेचर में अवेलेबल है ये। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, दे आर रॉक्स, ग्रास, सॉइल, ये सब क्या है, ये नेचुरली ये मटेरियल हमको मिलते हैं अपने सराउंडिंग में। ओके, ग्रास है, बहुत सारी यहाँ मिट्टी, सॉइल्स है, रॉक्स है, पेबल्स हैं। ये देखिए, रॉक्स, वाटर, नेचुरली मिलते हैं हमें सराउंडिंग्स में, है ना। तो ये जो भी आपने जितने भी ये मटेरियल्स, हम इसको मटेरियल्स थिंग्स कहेंगे, अपने सराउंड से मिलने वाले जो भी हैं, उसके साथ साथ अब नेचर से हम सीधे अपने घर की तरफ आते हैं, मार्केट में आते हैं, तो हमें ये और भी बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं। देख रहे हैं ना, थर्माकोल का ये घर बनाया हुआ है, आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो, ग्लास से बैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर पॉट है, शूज है, बॉटल्स है, एंड क्रॉकरीज, बहुत सारे मटेरियल आपको दिख रहे हैं, है ना, मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स और मटेरियल्स। तो अभी आपने जो भी हमने यहाँ पर मटेरियल देखा, उसको नॉर्मली दो ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जनरली अगर इसको क्लासिफाई करना है तो हम दो ग्रुप में इसको बांट सकते हैं। अभी इतने सारे नाम हमने लिस्ट बना दिए, अभी मैं आपसे कहूँ कि ये सारे जो नाम आपने देखे, जो भी मटेरियल देखा, उसको आपको क्लासिफाइड करना है, तो मोटा मोटा बड़े ग्रुप में हम उसको दो ग्रुप बना सकते हैं। चलो मैंने दो ग्रुप बना दिया। अब इस दो ग्रुप में कौन सा बेस से हमने दो ग्रुप बनाया, वाटर, ग्राम, ग्राम मालूम है ना, चना, लाइम, कॉटन, सॉइल, वुड, आयरन, मिल्क, कॉपर, रबर, वुड, और दूसरा ग्रुप है थर्माकोल, ग्लास, प्लास्टिक। कुछ समझ में आ रहा है दो ग्रुप का बेस क्या होगा। दो बेस उसका क्या है, एक है नेचुरल मटेरियल्स, तो हमें नेचर में मिलता है, नेचर में मिलने वाले मटेरियल से। दूसरा है मैन मेड मटेरियल्स, जो कि
मैन ने इसको मैन्युफैक्चर किया हुआ है। ओके, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन, दैट इज कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स। और जो नेचर में पहले से ही है, नेचुरली मिलता है, दे आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स। तो हमारा जो टॉपिक है आज का क्या है, लेसन का नाम मैन मेड मटेरियल्स। मतलब जो राइट साइड का जो ये 3 पॉइंट है, 3 मटेरियल है, उस पर हम फोकस करेंगे। ओके, तो कौन कौन सा 3 मटेरियल है? विच मटेरियल? प्लास्टिक्स, थर्माकोल एंड ग्लास। तो हमारा डिस्कशन इन 3 मटेरियल्स पर होगा। और प्लास्टिक का तो बहुत सारा हमने देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक है, अलग अलग प्लास्टिक से अलग अलग टाइप्स के मटेरियल बनाते हैं। अभी मेरे पास ये पेन है, ये भी प्लास्टिक का ही है। वहां पर आप क्रॉकरी देख रहे हैं, वो प्लास्टिक का है। इवन अभी हमारे पास यहाँ पर ये माउस है, कंप्यूटर का माउस है, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है। मेरा स्क्रीन का जो बॉडी है, वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है। मेरे पास जो मोबाइल है, उसका भी जो कवर है, बॉडी है, वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है। आपके घर में आप देखेंगे तो बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अलग अलग टाइप के प्लास्टिक है ना। प्लास्टिक अलग अलग टाइप के हैं। कोई जल्दी टूट जाता है, कोई जल्दी टूटता नहीं है, कोई गर्म होकर जल्दी खराब हो जाता है, कोई गर्म होने पे खराब ही नहीं होता है। जैसे कुकर वगैरह का हैंडल आपने देखा कितना गर्म होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अलग अलग टाइप के ये प्लास्टिक्स हैं, दे आर कॉल्ड प्लास्टिक्स। थर्माकोल शीट भी, ये भी एक मैनमेड मटेरियल से बना हुआ है, थर्माकोल है। ओके, और ग्लास भी जो है वो मैनमेड मटेरियल है, जो कि नेचुरल सब्सटेंस, मोस्टली सैंड और सिल्का से ये बनाया जाता है। ओके, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस chapter, that is plastic, thermocol and glass. They all are man-made materials. अभी आपके पास जो पानी का बॉटल, वाटर बॉटल होगा, टिफिन बॉक्स होगा, उसमें भी आपने नोट किया होगा कोई ना कोई पार्ट प्लास्टिक का होगा ही। ये देखो, हमारे घर में किचन में बहुत सारे हम सामान जो रखते हैं, उसमें मटेरियल्स रखते हैं सब। ये सब जो जार्स देख रहे हैं, बॉक्सेस देख रहे हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक, अभी आप बोलेंगे नेचर में इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो फिर प्लास्टिक बनाने की जरूरत क्या है? जरूरत होती है बच्चों, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, हमारी जरूरतें बढ़ती हैं, तो उसके हिसाब से फिर जो नेचुरली मिलने वाला जो मटेरियल है वो कम पड़ जाता है। तो फिर उसको फुलफिल करने के लिए आर्टिफिशियल मटेरियल, मतलब मैन मेड मटेरियल बनाना पड़ता है, जो चीपर होता है, सस्ता होता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम जैसे बोलते हैं ना कि जरूरत है तो कुछ भी हम बनाते हैं। हिंदी में कहा जाता है, कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो पॉपुलेशन एक्सप्रेशन, आपको मालूम है पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है, बहुत सारे लोग, इतनी भीड़ है हमारे इस दुनिया में, अर्थ में, तो सबको फिर सब सामान कैसे मिलेगा, मटेरियल कैसे मिलेगा? तो फिर इसलिए फिर आर्टिफिशियल या मैन मेड मटेरियल बनाए गए। आपने देखा जितनी गाड़ियां चलती हैं, व्हीकल्स चलते हैं, सब उसके पार्ट्स आप देखोगे तो जितने मशीन है उसमें गियर्स वगैरह होते हैं, सब नेचुरली मटेरियल से तो बन नहीं सकता। हर एक को मेटल से बनाएंगे तो इतना मेटल कहाँ मिलने वाला है? तो फिर प्लास्टिक से हम बहुत सारे पार्ट्स बनाते हैं। ओके, अगर आपके घर में फर्नीचर है, आप जो चेयर और टेबल यूज करते हैं, अगर सब वुड का बनाने जाएंगे तो कितने सारे जो हमारे जंगल है, सब सब जो ट्रीज है सब कट जाएंगे। फिर तो इतना सारा यूज होगा, इतने सारे लोग, इतने सारे घर हैं। तो अभी फिर हम प्लास्टिक के टेबल्स, प्लास्टिक के चेयर्स का यूज करने लगे हैं। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक मटेरियल। सिंथेटिक मटेरियल से ये प्लास्टिक बनाया जाता है। ओके,
अब इसमें खास बात क्या है, तो वो जो प्लास्टिक बनते हैं उसको हम नॉर्मली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बराबर है। देखो अभी हमने क्या बताया, मैन मेड मटेरियल को हमने यहाँ पर तीन मटेरियल का स्टडी करना है, एक है प्लास्टिक, दूसरा थर्माकोल, तीसरा ग्लास। ओके, और ये जो मटेरियल्स जितने भी हैं हमने इसको दो कैटेगरी में बांटा था, दे आर नेचुरल ऑकर मटेरियल एंड मैन मेड मटेरियल। अब हम चलते हैं सिर्फ प्लास्टिक पर फोकस करेंगे, तो प्लास्टिक को भी नॉर्मली दो ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक क्लासिफाइड बाय देयर रिस्पॉन्स टू हीट। हीट, उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, तो उस पे जो उसका इफेक्ट है उसके हिसाब से हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये दो कैटेगरी है, नाम ध्यान रखेंगे, दे आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स एंड सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोसेट्स और थर्मोसेटिंग, ये नाम। थर्मो, थर्मो, अब ये थर्मो लिखा मतलब ये जो रिस्पॉन्स है उसका हीट से इसको कैटेगरी को डिवाइड किया है ना, इसमें हीट का क्या रिस्पॉन्स है ये मटेरियल पे, तो हीट से रिस्पॉन्स होने वाला कोई भी मटेरियल है, हीट से रिलेटेड कोई भी टर्म्स है, उसमें थर्मल या थर्मो शब्द ये वर्ड यूज होता है ना। थर्मल प्लांट बोलेंगे तो वहां पर भी हीट का यूज होता है। ओके, थर्मोवेयर बोलेंगे तो हम गर्मी लेने के लिए जो कपड़ा पहनते हैं वो थर्मोवेयर होता है, ठंडी के दिनों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं ना, तो थर्मल शब्द का मतलब होता है हीट नॉर्मल। तो थर्मोप्लास्ट एंड थर्मोसेटिंग। ओके, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये तो हम अभी सीखेंगे, पहले हम जानेंगे कि हमने फिर ये थर्मोप्लास्टिक हो और थर्मोसेटिंग हो, हमने प्लास्टिक जो मटेरियल बनाया, डेवलप किया, उसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसकी खास बात क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं, नहीं तो फिर इसका यूज करने का फायदा क्या है फिर। तो सबसे पहला, प्लास्टिक डू नॉट करोड, मतलब वो पड़े पड़े खराब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटल है, लो आयन है, वो घिस जाता है, उसमें वो क्या होता है, उसमें रस्ट पकड़ लेता है ना, जंग लग जाता है, वो खराब हो जाता है। प्लास्टिक में ये होता नहीं है, केमिकल का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो प्लास्टिक डज नॉट corrode. नेक्स्ट, इट डज नॉट डिकम्पोज, ये अपने आप सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, ऐसे ही हजारों साल तक पड़ा रहेगा। सो इट डज नॉट डिकम्पोज। इट इज नॉट इजीली अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी, हीट, रेन, इटीसी, मतलब वो मॉइस्चर से, टेम्परेचर से, क्लाइमेट से, रेन से इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है नॉर्मली। हाँ, तो हीट से भी इफेक्ट नहीं होता, इसका मतलब नॉर्मल हीट की बात कर रही है, नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप उसको आग में डाल दो, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो टेम्परेचर है उस पर उसका कोई इफेक्ट प्लास्टिक पर नहीं होता है। इट कैन बी मोल्डेड, स्पेशल स्ट्रक्चर है ये, इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप ड्यू टू द प्लस प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब वो थोड़ा सा बेंड हो सकता है आराम से, तो उसको मोल्ड कर सकते हैं, उस कोई भी शेप में हम प्लास्टिक को बना सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हम प्लास्टिक से इजीली बना लेते हैं। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब प्लास्टिक में से हीट जल्दी ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर नहीं होता है, बैड कंडक्टर है। इसलिए हम क्या करते हैं, आपने नोट किया होगा, जहां पर मेटल को हीट करना है, उसको पकड़ना है, तो उसका हैंडल हम प्लास्टिक का बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घर में बहुत सारे जो पैन्स हैं, कुकर है, उसका हैंडल सब प्लास्टिक का ही बना होगा। सिमिलरली आप ये वायर्स एंड केबल्स जो भी देखते हैं घर में, वायरिंग है उसका, उसके ऊपर जो कवर है वो प्लास्टिक का ही बना हुआ है ना। तो क्यों, अंदर जो वायर है वो मेटल का है, कॉपर का है, बट उसको हम टच नहीं कर सकते, ओपन नहीं रख सकते, शॉक लग जाएगा। तो उस बैड कंडक्टर की वजह से हम क्या करते हैं, द कवर और इंसुलेशन हम प्लास्टिक का लगाते हैं। तो ऑल वायर्स आर इंसुलेटेड विथ प्लास्टिक्स।
तो आपसे कोई पूछे कि भाई हम ये वायर के ऊपर प्लास्टिक का कवर क्यों लगाते हैं? बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। उसको हम मोड़ सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, बेंड हो सकता है। नहीं तो हम लकड़ी का भी बना सकते हैं ना, लकड़ी की पतला पाइप में से हम वायर डाल सकते हैं, बट फायदा क्या है, वो बेंड नहीं कर सकते। हमने लकड़ी के पाइप में से वायर डाल दिया, बेंड करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो फ्लेक्सिबल नहीं है, जबकि प्लास्टिक क्या है, वो फ्लेक्सिबल हो सकता है। दूसरा है, इट इज लाइट वेट, उसका वेट बहुत कम है। वुड का वेट, मेटल का वेट तो ज्यादा है, तो फिर वो हैवी हो जाएगा, शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आएगा। लाइट वेट है, सो मेकिंग इट इजी टू कैरी, हम यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। अभी आपके कंपास में, आप कंपास खोलो, आपके कितने सारे टूल्स प्लास्टिक के मिलेंगे ना, स्केल प्लास्टिक का है, वो जो भी वहाँ पर कंपास का हैंडल है प्लास्टिक का है, उसमें जो प्रोटेक्टर है वो प्लास्टिक का है। ओके, तो ये सब बहुत सारे मटेरियल आपको प्लास्टिक के मिल जाएंगे। आपका पेन तो प्लास्टिक का है, ये आपको पता है, उसके अंदर रिफिल है, वो भी प्लास्टिक का है। चलो हम देखते हैं ये दोनों प्लास्टिक में डिफरेंस क्या है। अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखा वो कॉमन है सब प्लास्टिक के लिए। अब हम स्पेशल देखेंगे कैटेगरी, थर्मोप्लास्ट एंड थर्मोसेट्स में क्या डिफरेंस। तो थर्मोप्लास्ट क्या है, कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली। मतलब क्या, कि थर्मल प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो ऐसा मटेरियल है, अगर वो खराब हो गया तो हम उसको गर्म करेंगे, उसको मेल्ट कर सकते हैं, मेल्ट करके फिर से नया कोई हम मटेरियल बना लेंगे। मतलब हम उसको रिपीट कर सकते हैं, और रिसाइकल बहुत आसानी से ये हो जाता है ना। एक बार हमने इसको बना दिया, या ये आपने देखा होगा, ये सब टॉयस है, ये खराब हो गया तो क्या करेंगे, फिर ये रिसाइकल प्रोसेस में हो जाएगा और दूसरा नया कुछ बन के आ जाएगा। तो दे आर रिसाइक्लेबल इजीली, है ना। तो ये थर्मोप्लास्ट। थर्मोसेट्स क्या है, वन शेप कैन नॉट बी मेल्टेड, यानी एक बार हमने उसको बना दिया, उसको गर्म करके स्टार्ट में ही, और वो फिर जब वो ठंडा हो जाता है, फिर वो तो हार्ड हो जाता है, उसके बाद फिर हम इसको रिसाइकल आसानी से नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, आपके घर में स्विच लगा होता है, स्विच बोर्ड है, वो पहली बार तो मेल्ट करके ही बनाया है प्लास्टिक से, लेकिन बाद में वो मेल्ट जल्दी नहीं होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, उसमें फायर लग गया, इलेक्ट्रिकली वो हीट हो गया, तो भी वो मोल्ड नहीं होता है, वो क्रैक हो जाता है ना, ऐसा पिघल नहीं जाता है आसानी से। तो वन शेप्ड कैन नॉट बी मेल्टेड, यानी उसको बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते। आपका पैन का हैंडल है, कुकर का हैंडल है, वो गर्म नहीं, उससे कुछ नहीं होता है, उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन फिर से उसको वापस से नया कोई मटेरियल हम नहीं बना सकते। ओके, अब देखो ये थर्मोप्लास्ट है जो कि आसानी से मोल्ड हो सकता है, रिसाइकलेबल है। या आप मॉल में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े ट्रे मिलते हैं, ये सब थर्मोप्लास्ट जो प्लास्टिक है उससे ही ये बना हुआ है। दे आर मेड अप ऑफ टाइप थर्मोप्लास्टिक। बहुत सारे पाइप्स आपको मिलेंगे, शीट्स मिलेंगे, वो थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं। ये तो आपने देख लिया पहले, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये, इससे आप बच्चे खेलते हैं और ब्लॉक से कुछ भी बनाते हैं। कंपास बॉक्स है, मोबाइल का कवर है, मेरे मोबाइल में भी कवर लगा हुआ है, वहां रखा हुआ है मैंने। देखो टूथ ब्रश का हैंडल्स दिख रहा है आपको, तो दे आर मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक। ओके, दूसरा हम देखेंगे थर्मोसेट्स के क्या बनते हैं फिर। थर्मोप्लास्ट तो आपको समझ में आ गया, ये देख लो, गियर थोड़ा हार्ड है, इसका यूज मशीनरी में होता है, तो मशीन में वो चलते चलते गर्म भी होता है। अगर थर्मोप्लास्ट से बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, शेप बदल जाएगा उसका, तो इसलिए वो थर्मोसेट प्लास्ट से बनता है। टेलीफोन का बॉडी कवर देख रहे हो, ये केबल्स देख रहे हैं, अगर थर्मोप्लास्ट से बनाएंगे वायर तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा, उसमें आग लग जाएगा, खराब हो जाएगा।
और हमारे वॉल के अंदर कंसील वायरिंग है, बहुत सारे वायर्स है, तो रोज कितना बदलेंगे, और डेंजरस है वो, इसलिए ये थर्मोसेट से बनाते हैं। तो आप क्लिप देख रहे हो ना, कपड़े का क्लिप, जो क्लॉथिंग हम लोग बाहर सुखाने के लिए डालते हैं, कपड़ा रस्सी के ऊपर, तो क्लिप लगाते हैं, दे आर मेड अप ऑफ थर्मोसेट्स, क्योंकि धूप में कपड़ा रहता है, तो धूप में अगर नॉर्मल थर्मोप्लास्ट लगाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, ये ज्यादा दिन तक टिकता है ना। और बाकी ये हैंडल स्क्रू वाला हैंडल है, बहुत जगह लॉक करने के लिए नॉब्स बनाया हुआ है, मेरे कैमरे के हैंडल में भी लगा हुआ है, कैमरे का स्टैंड है उसको टाइट करने के लिए बनाए, चेयर में भी ऐसे, कुर्सी में भी लगा हुआ है उसको फिट करने के लिए। तो वो जो उसका हैंडल है, उसका नॉब है, उसमें ये मेटल फिट है, तो ये सब थर्मोसेट प्लास्टिक की है। ओके, अब फिर से आते हैं हम अपने थर्मोप्लास्ट, तो एक बार हम थर्मोसेट को स्टडी करेंगे, फिर थर्मोप्लास्ट को करेंगे, तो वन बाय वन हम दोनों के ऊपर नजर बनाकर रखेंगे। तो थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक में क्या क्वालिटी है, इसका प्रॉपर्टी है, वो बिकम सॉफ्ट व्हेन हीटेड, जब उसको हम गर्म करते हैं तो सॉफ्ट नरम हो जाता है, एंड बिकम हार्ड व्हेन कूल्ड, और उसको ठंडा करेंगे तो फिर से वो हार्ड हो जाता है। ओके, ये उसका स्पेशलिटी है। दिस प्रॉपर्टी रिमेन्स कंसिस्टेंट नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स दे आर हीटेड एंड कूल्ड, यानी वो हम कितने बार भी उसको गर्म करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं, फिर ठंडा करके हार्ड कर लेंगे, हमको पसंद नहीं आ रहा मटेरियल, फिर से उसको गर्म किया, मेल्ट कर दिया, कुछ नया बना दिया, हम उसको बार बार चेंज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। थर्मोप्लास्ट का ये खास स्पेशल प्रॉपर्टी है। और थर्मोप्लास्ट भी अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं, वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि सभी प्लास्टिक थर्मोप्लास्ट नहीं होते हैं, उस थर्मोप्लास्ट में भी अलग अलग क्वालिटी है, जैसे हमें जरूरत है वैसा हम उसका यूज करते हैं। अब ये थोड़ा केमिकल केमिस्ट्री का नाम है ना, तो नाम सुनेंगे और उसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना। पहला नाम है, इसमें लिखा है पॉलीथिलीन, जो हम नॉर्मली पॉलीथीन बैग, कैरी बैग यूज करते हैं, वो पॉलीथिलीन, शॉर्ट में इसको पीई, पॉलीइथिलीन, तो पीई पॉलीथिलीन। दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम पीवीसी शॉर्ट में बोलते हैं, आपने सुना होगा बहुत बार, पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से बना हुआ ये पाइप है, जो आपके घर में आपने देखा होगा ड्रेनेज लाइन में यूज होता है, कटर के साइड्स में यूज होता है, वायरिंग में जो पाइप यूज होता है, दे आर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप्स होते हैं। नेन पॉलिस्टीरीन, पॉलिस्टीरीन पीएस, ये मटेरियल से जो बनता है, नॉर्मली थर्माकोल में ये स्टीरीन पाया जाता है, दे आर पॉलिस्टीरीन है। फिर नायलॉन है, नायलॉन से धागा, थ्रेड, रस्सी, रोप वगैरह बनाए जाते हैं, आपको मालूम है ना, आपके घर में जो भी रस्सी होती है प्लास्टिक वाली, दे आर मेड अप ऑफ नायलॉन। ओके, तो ये जो मटेरियल है, ये न्यूयॉर्क एंड लंदन में एक साथ इसका जो क्या हुआ, ये मिला था, मैन्युफैक्चर हुआ था, बनाया था। सो दोनों सिटी का शॉर्ट फॉर्म लेके, न्यूयॉर्क से नाइल NY एंड लंदन से LON यूज करके कंबाइन इसका नाम बन गया नायलॉन। दे आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। फिर टेफ्लॉन, थोड़ा मजबूत प्लास्टिक, ये टेफ्लॉन होता है, एंड सो मेनी टाइप्स है, तो हम उसमें कुछ देख लेंगे। दूसरा है थर्मोसेटिंग में क्या क्या है, तो थर्मोसेट का प्रॉपर्टी आपको पता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और सॉफ्ट एंड व्हेन हीटेड, हम उसको गर्म करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी एक ही बार, एक बार उसको हमने जो बनाना है पहले से सोच के फिर बनाना है, क्योंकि गलती से वो हमने गर्म कर दिया, बाद में सोचेंगे अब इसका क्या बनाना है, फिर ठंडा हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सॉफ्ट एंड व्हेन हीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आर मोल्डेड इनटू द डिजायर्ड शेप, हम उसको मोल्ड कर सकते हैं अलग अलग शेप में। हाउएवर दे कैन नॉट बी सॉफ्टेन अगेन बाय रीहीटिंग, फिर से हम गर्म करके सोचेंगे कि कुछ और बना लेंगे, वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ग्लिप्टल, बीटल, बैकेलाइट, ये सब थर्मोसेट प्लास्टिक का टाइप्स है। ओके, अब ये नाम से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या,
तो थर्मोप्लास्टिक क्या है? कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली, हम इसको बार बार हीट कर सकते हैं और इसको नया नया मटेरियल, नया नया चीज हम बना सकते हैं, नया नया थिंग्स बना सकते हैं, क्योंकि वो बार बार सॉफ्ट हो जाता है। जिसमें हमने नोट किया टेफलॉन, पॉलीथिलीन, पीवीसी, पॉलीस्टीरीन, नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन, ये टाइप्स है। दे आर टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ये सारे प्लास्टिक को हम रिसाइकल आसानी से कर सकते हैं। हीट करेंगे सॉफ्ट हो जाएगा, कूल करेंगे फिर वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो ये टाइप जो है ये सब थर्मोप्लास्टिक का टाइप है। आपके टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 117 पर ये इसका एक टेबल बना हुआ है, लिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला नंबर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। उसका जो हर एक जो वर्ड है उसका पहला लेटर लिखेंगे तो पीवीसी शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। और ये टाइप है थर्मोप्लास्टिक का ही टाइप है पीवीसी। और नॉर्मली पीवीसी का पाइप में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। ये आप पाइप ने पहचान लिया आपने। फिर बैग्स वगैरह जो होते हैं, हैंड बैग्स, उसमें उसका यूज होता है। टॉयज वगैरह में इसका यूज होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके आसपास घर में ये सब जो भी सामान आपको देख रहे हैं सब तो प्लास्टिक से ही बने हुए हैं ना। तो कितना यूज है हमारे लाइफ में प्लास्टिक का, बहुत सारा। आप सोचो कि प्लास्टिक नहीं होता तो हम ये सारा सामान कहाँ से लाते, और अगर बनाते भी तो कितना कॉस्टली होता, बिकॉज फिर वो पाइप हमको पीवीसी का नहीं मिलता, फिर मेटल का मिलता, आयरन का बनता, तो कितना कॉस्टली हो जाता, कितना मेटल यूज करना पड़ता। अब ये देखो, आपका ये जो स्लीपर्स दिख रहे हैं, चप्पल्स दिख रहे हैं, शू वेयर्स दिख रहे हैं, फुटवेयर्स दिख रहे हैं, ये सब भी थर्मोप्लास्ट से बनते हैं। लाइट वेट होता है, रिसाइकलेबल होता है। और बहुत सारे कोट वगैरह भी जो बनते हैं, रेन कोट हम लोग पहनते हैं, रेन कोट वगैरह, विंड शीटर्स पहनते हैं, उसमें भी ये पीवीसी का यूज होता है। और ये जॉइंट्स आप तो देख रहे हैं, पाइप के जॉइंट्स हैं, ये सब भी पीवीसी, दे आर ऑल मटेरियल कॉल्ड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलो नेक्स्ट है पॉलीस्टीरीन, पीएस। और ये भी थर्मोप्लास्टिक का ही टाइप है। अभी देखो एक ब्रीफ के सूटकेस देख रहे हो, ये केस है, उसमें टूल बॉक्स और सब, ड्रिल मशीन, ड्रिल बीट है उसका, वो बहुत हैवी वेट होता है, मेटल का बना होता है सारा बीट्स। उसको रखने के लिए फिर मजबूत बॉक्स की जरूरत पड़ती है, टूल किट, टूल बॉक्स। तो ये टूल बॉक्स का जो कवर है वो पॉलीस्टीरीन से बना हुआ है। फिर आपके घर में आपने पार्टी होती है तो फूड रखने के लिए ये जो दिख रहा है ना, कप्स वगैरह आए हुए हैं, ये जो बॉक्स बनते हैं, ये सब पॉलीस्टीरीन से बनता है। ये थर्माकोल, आप पहचान लिए ना इसको। और भी देखो, यहाँ मिक्सर का जो कैबिनेट है उसका बर्तन है, आयन है उसका जो हैंडल बॉडी वगैरह है, गियर्स वगैरह जो होते हैं, बल्ब्स जो लगते हैं, बल्ब्स का पीछे का बॉडी जो कवर है, स्विच हैं जो जिसमें ये कुछ यूज होता है, सर्किट ब्रेकर्स, और कुछ बैग भी जो होते हैं उसमें ये पीएस और पॉलीस्टीरीन का यूज होता है। ओके, तो ये सब दे आर ऑल थर्मोप्लास्टिक। और ये किससे बनते हैं, कौन से टाइप में है ये? पॉलीस्टीरीन। ओके, पीएस। थर्ड वन इज पॉलीथिलीन। पॉलीथिलीन और पॉलीथीन भी शॉर्ट फॉर्म, पॉलीथीन, पॉलीथीन। तो ये टेट्रा पैक का जो बैग होता है बहुत सारा, जिसमें पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक होता है। सब पेपर का ही बैग नहीं होता है, उसमें पॉलीथीन भी मिक्स होता है। देखो, देख रहे हैं ना आप, घी का बॉक्स है, घी का जो पाउच है, मिल्क बैग्स होते हैं, दे आर मेड ऑफ पॉलीथीन। इस तरह से कुछ पॉलीथीन भी होता है जो जिसमें रबर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो ये ब्लैक कलर का पाइप भी आपने देखा होगा, दे आर ऑल पॉलीथिलीन। पीवीसी का जो होगा वो हार्ड होगा, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये बेंड आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट वन इज पॉलीप्रोपिलीन।
थर्मोप्लास्ट के हम प्रॉपर्टी के उसके क्वालिटी और उसके टाइप्स में हम देख रहे हैं पॉली प्रोपिलीन पीपी। आपने ये बकेट देखा होगा, इस तरह से ट्रे देखा होगा, है ना सर, रोप से बना हुआ दिख रहा है हमको। ये सब पॉली प्रोपिलीन मटेरियल से बने होते हैं, मजबूत होते हैं बहुत। आपने सोफास और कार वगैरह में जो कवर होते हैं, सीट कवर्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन। इसके बाद हमारे घर में हम मैट वगैरह डालते हैं, बहुत सारी शीट्स, दे आर ऑल पॉलीप्रोपिलीन। सब ये प्लास्टिक का ही बना हुआ है।